राजस्थान कोटा चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी क्या अर्थ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स हमने देखे थे। आपको रूल्स याद है? कौन कौन से रूल्स थे? मजेदार थे। फोंकल BRIS, FONCL BRIS अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर हम माइनस, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस चार्ज है, ऐसा मानते हुए, ऐसा अज्यूम करते हुए ऑक्सीडेशन नंबर निकाला करते थे। राइट? अब जब आप उसे सीख चुके हैं, बीच में टाइम मिल गया था, आप उन नियमों को लर्न भी कर चुके हैं, मैं मानता हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके उसका परफेक्शन लाते हैं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स जो पिछली क्लास में सीखा है उसको अप्लाई करें ताकि वो पक्का हो जाए, और आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। FeCl2 plus H2O2 plus HCl गिविंग यू FeCl3 plus पानी। ओके, इस पूरे रिएक्शन में फेरस से बन रहा है फेरिक। अच्छा, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और -1 से -2 में जा रही है ऑक्सीजन, इसका हो रहा है रिडक्शन। खुद हो रहा है रिड्यूस, दूसरों को कर रहा है ऑक्सीडाइज। कौन है ये? जरूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 इज एन ऑक्सीडेंट। फेरस खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरों को कर रहा है रिड्यूस। फेरस काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का, तो FeCl2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। FeCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है और H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। B एंड T आर करेक्ट आंसर्स। अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन Mg2P2O7 इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ओ माय गॉड, क्या करेंगे? मान लीजिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर, मान लीजिए अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो नंबर होगा +2, और ऐसे दो मैग्नीशियम है। फास्फोरस का मान लीजिए P है और ऐसे 2 है, ऑक्सीजन -2 है और ऐसे 7 है, और टोटल चार्ज है 0। ओके, सॉल्व करिए। P into 2 बराबर +10, तो P is +5। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन Mg2P2O7 is +5। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन द एनायंस टैंक is, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं सल्फर के। कैसे निकालेंगे? आइए कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इसमें X है, इसमें Y है और इसमें Z है। अच्छा, तो X -2 होता है एक ऑक्सीजन में, और टोटल 3 ऑक्सीजन हैं और कुल चार्ज है -2, तो X के लिए सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? +4। अच्छा, यहाँ +4 में है सल्फर, खुशी हुई जानकर। फिर देखिए S2O4 माइनस डाइथायोनाइट आयन, मान लीजिए सल्फर है Y और ऐसे दो सल्फर हैं, और -2 है ऑक्सीजन, ऐसे 4 है और टोटल चार्ज है -2, तो Y कितना होगा? हाई 8 - 2 कितना होता है? 6/2 यानी +3। ठीक है, S2O6 माइनस डाइथायोनेट, Z into 2 -2 into 6 बराबर -2। ओ माय गॉड, तो Z कितना हो जाएगा? 12 -2 10/2 यानी +5। चलो, तो आप देखिए +4 +3 +5 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना है। सबसे ज्यादा होगा S2O6 माइनस, S2O6 माइनस, ये तो गलत है निश्चित, और ये भी पहला वाला तो गलत है जिसमें S2O6 माइनस को कम कर रखा है, दूसरे में है ही नहीं, तीसरे में से ज्यादा बताया है तो C तो सही है, और चौथे में ये कहा है कि वो बाकियों से ज्यादा है, ये बात भी सही है। और गंदा तरीका अजीबोगरीब बोलने का है ना। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोला है, ठीक है, जो भी है। B कैसा है? डाइथायोनाइट में +3 है और इसमें +4, ये सही है। अरे वाह, तो B, C और D तीनों सही हैं। जी हाँ, तीनों सही हैं। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस OH माइनस प्लस IO3 दे रहा है क्रोमेट प्लस पानी प्लस I माइनस। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, हमको बताना है। आइए देखते हैं। वेल, CrOH होल ट्वाइस +3 से जा रहा है +6 में। ओहो, कैसे? कैलकुलेट करिए, देखिए आएगा। +3 से जा रहा है +6 में, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर आपको कंफ्यूजन है तो CrO4 माइनस का निकाल बता देते हैं। मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर X, तो X -2 into 4, क्योंकि -2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल है -2, तो X बराबर +6। देखिए +3 से गया +6 में, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कुछ है, आयोडीन +5 में थी यहाँ पे और यहाँ चली गई -1 में। अरे ये तो हो गया रिडक्शन, खुद रिड्यूस हो गया है IO3 माइनस, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। IO3 माइनस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की बात सच है? सही है, हाँ सही है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीडाइज, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या ये सच है? हाँ, दिख रहा है कि बिल्कुल हो रहा है। IO3 माइनस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे झूठ बात है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। नन ऑफ दीस नॉनसेंस, ए और बी तो सही है। A and B are correct answers. Which of the following reactions is not a redox reaction? इनमें से कौन नहीं है redox reaction? Well, आपके पास क्या है? आपके पास है H2O2 plus KOH, दे रहा है KHO2 plus पानी। ठीक है, कौन सा नहीं है redox? आइए देखते हैं, है ना। तो अब आप इसमें देखिए हो क्या रहा है, -1 में है, +1 में हाइड्रोजन H2O2 में -1 में होती है ऑक्सीजन, +1 -2 +1, क्या ये पोटेशियम +1 हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2 में है KOH में। ठीक है, अब आप देखिए H2O2 है HOOH, अगर उसमें से H+ निकाल लें तो बनेगा HOO-, ये यही चीज बन रही है HO2-। अच्छा, कुछ रिडॉक्स हुआ है क्या? ना, H+ और OH- मिलकर पानी बन गए हैं, रिडॉक्स नहीं हो रहा है कहीं। ऑक्सीजन -1 की -1 में है, हाइड्रोजन और पोटेशियम +1 के +1 में है, जो -2 में थी वो -2 में है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नॉट अ रिडॉक्स, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 में है, -2 +1। क्रोमेट में भी क्रोमियम +6 में है, -2 में ऑक्सीजन +1 -2। अरे तो क्रोमियम तो 6 का 6 में, ऑक्सीजन -2 की -2 में और हाइड्रोजन +1 की +1 में। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो ये रिडॉक्स है? नहीं, ये भी रिडॉक्स नहीं है। जिंक प्लस सिल्वर साइनाइड दे रहा है Ag + ZnCl होल ट्वाइस। अच्छा, जिंक 0 से जा रहा है +2 में, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। सिल्वर +1 से जा रही है 0 में, सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। वाओ, तो क्या है? कुछ नहीं है। क्या रिडॉक्स है? हाँ, बिल्कुल ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये तो नहीं चुनना है। और H2O2 से मिल रहा है H2O plus half O2, -1 से -2 और 0 में जा रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, रिडॉक्स है क्या? जरूर है, तो ये आंसर नहीं है। A and B आर द करेक्ट आंसर्स।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अगला देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत करिए आप। अमंग द कंपाउंड्स गिवन बिलो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द अंडरलाइंग एलिमेंट्स? CO2 और K2MnO4 में अंडरलाइन है कार्बन और मैंगनीज, उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर जोड़ने हैं। करते हैं। CO2 में कार्बन है X, ऑक्सीजन है -2, तो कार्बन हो गया +4, और K2MnO4 में पोटेशियम तो है +1, ऐसे ऐसे 2 हैं, मैंगनीज है Y, ऑक्सीजन है -2, ऑक्सीजन है -2, ऐसे ऐसे 4 है और टोटल चार्ज है 0, तो Y कितना आ जाएगा +6। कार्बन +4 मैंगनीज +6 टोटल 10। अच्छा, तो सम इज इक्वल टू 10। यही पूछा था, बता दिया। कौन रिडॉक्स नहीं है, पहचानिए फटाफट। NaCl + KNO3 दे रहा है, NaNO3 + KCl, +1 से +1 में गया है सोडियम, क्लोरीन -1 की -1 में, पोटेशियम +1 का +1 में, नाइट्रोजन +5 की +5 में, और ये बाबा ऑक्सीजन -2 की -2 में, चेंज ही नहीं हो रहा, रिडॉक्स है ना, तो आंसर है ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट + HCl दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड + ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, CaC2O4 में देखिए है कैल्शियम और ऑक्सलेट, कटायन आएगा तो तोड़ लीजिएगा, कड़ी से फील अच्छी आएगी। कैल्शियम +2 का +2 में कोई परिवर्तन नहीं है, क्लोरीन -1 की -1 में परिवर्तन नहीं है, हाइड्रोजन +1 की +1 में परिवर्तन नहीं है। अगर ऐसा है तो C2O4 2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, देखिए आएगा +3, और ऑक्सीजन है -2 में, ऑक्सीजन -2 की -2 में, और कार्बन भी +3 का दत्त की +3 में, चेंज ही तो नहीं हो रहा, क्या रिडॉक्स है? नहीं, तो आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड + अमोनियम क्लोराइड, ये रिडॉक्स है? वेल, +2 का +2 ना, -1 की -1 क्लोरीन ना, ऑक्सीजन -2 की -2 ना, हाइड्रोजन +1 की +1 ना, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 हाइड्रोजन बिल्कुल, और नाइट्रोजन NH4Cl में अगर आप गौर फरमाएं -3 में है नाइट्रोजन, और NH4OH में भी -3 में है, कोई भी तो चेंज नहीं हो रहा। अरे तो रिडॉक्स नहीं है, कि आंसर है। जिंक और सिल्वर साइनाइड यार देख लिया था, रिडॉक्स है? हाँ है। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, सिल्वर +1 से 0 में आ रही है, बिल्कुल रिडॉक्स है। अब बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 acts as a reducing agent? रिडक्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को कर रहा है रिड्यूस, खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस है देखिए, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, हाँ ये तो ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, ये भी ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं, लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, गेन हो रहे हैं रिडक्शन है। बी एंड डी आर द आंसर्स। एक एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम में संभव दोनों ही है, कोई बात नहीं है इसमें। The oxidation number of iodine varies from -n to +m. Find the value of n + m. पिछली बार आपको कराया था क्वेश्चन, आपको जनरल रूल बताया था, ग्रुप नंबर -18 तक माइनस होता है, तो -1 से +7, ग्रुप नंबर -10 ये मैक्सिमम स्टेट है पी ब्लॉक में, तो -1 से +7 तक वेरी करता है, तो n की वैल्यू है 1, m की वैल्यू है 7, n + m की वैल्यू है 8, 8 अष्ट, 8 इज द आंसर। इसी बात बताइए, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन हो क्या रहा है? सिल्वर +1 से जा रही है शून्य में, उसका हो रहा है रिएक्शन, ऑक्सीजन -2 में थी और -2 में है, हाइड्रोजन +1 की +1 में है, और इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, हाफ रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन नहीं है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। सिल्वर +1 से 0 में जा रही है, हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड ना, इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद पर रिड्यूस हो जाते हैं, पानी ऑक्सीडाइज गलत, सिल्वर इज रिड्यूस्ड, यस सिल्वर इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये सही बात कही आपने। चलिए पांच क्वेश्चन 2017 का। अच्छा देखिए, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फास्फोरस एटम इन टाक 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 बकड़ बम्बे इज, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, वो कितना टफ लग रहा है, दो पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है, A B C और D। देखिए H3PO2 +1 * 3 + A - 2 * 2 = 0, A निकालिए कितना है +1, H3PO4 +1 * 3 + B और -2 * 4 = 0 है, B के लिए सॉल्व करिए कितना आता है +5, तो ये +1 है, ये +5। H3PO3 में क्या होगा, हाइड्रोजन +1 है, 3 है, फास्फोरस पता नहीं, ऑक्सीजन 3 है और -2 में हर एक है, और तो C कितना होगा +3, और D कितना होगा वो भी देखिए, H4P2O6, वाओ, इसमें क्या होगा, आपके पास है +1 में हाइड्रोजन है और ऐसे 4 हैं, +2 फास्फोरस, 2D, -6 सॉरी -2 * 6 = 0। अच्छा ये कितना जाएगा, आपके पास है 2D - 8 2D - 8 = 0, therefore D = +4, +1 3 4 5, ये है हाईएस्ट है H3PO4, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, COD मार्क्स आउट हो गए, मिनिमम है H3PO2 +1, ये सही है, तो A C D तो एलिमिनेट हो गए, हर एक परिणाम बचा कौन, B, बाकी चेक कर लीजिए, बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। जय हो। जी के सुंदर क्वेश्चन के साथ जो कि लल्लू भी था, आइए ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन की चर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो इतने सारे निकाल डाले, थोड़ी और फॉर्मली चर्चा कर लेते हैं जी, एक बार देख लीजिए, वही चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। HCl4 का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी निकाल देते, क्या है वैसे तो आसान था, अब पिछली क्लास में बहुत ढंग से बताया भी था, एक बार फिर सुन लो ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए और कहीं गड़बड़ ना हो। ठीक, लेट्स अज्यूम द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कैन बी x, सबके ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के टोटल चार्ज के बराबर है, टोटल चार्ज 0 है, हाइड्रोजन +1 में है, क्लोरीन x है, 4 कौन है, -2 वाली ऑक्सीजन, तो आप सॉल्व करो, x आ जाएगा कितना +7। सल्फर का स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो, अभी लीजिए +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1 +1 - 1, तो ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है, ठीक है, सल्फर 2 2 4 1 5 1 6 +6 में होगा सल्फर, H2SO4 में, आपके सामने है, स्ट्रक्चर से निकाला गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या किया है, कम ऑन, यू रिमेंबर दिस, जो कोवेलेंट बॉन्ड हमको तोड़ते हैं, सिंगल है तो +1 - 1, डबल है तो +2 - 2, ट्रिपल है तो +3 - 3 लगाते हैं, वाओ, किस बार जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे प्लस और जो मोर है उस पे माइनस कैलकुलेट कर लेते हैं बस। H2SO3 में क्या सीन होगा, देखिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 4 बॉन्ड तोड़े हैं, सल्फर +4 में है, ऑक्सीजन है -2 में है और हाइड्रोजन +1 में है, या क्या H2SO2 वैसे अनस्टेबल होता नहीं है, पर यदि होता तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, +2, दैट्स इट। MnO4 माइनस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 +7, वाओ, तो एक बात बताओ, क्या मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, ऐसी बातें करते हैं, अरे मैक्सिमम से ज्यादा हो सकता तो मैक्सिमम को मैक्सिमम ना कहते,
तो सही है। तो एक बात बताइए, मैक्सिमम होता कितना है? पी ब्लॉक में हमने देखा था ग्रुप नंबर -10 मैक्सिमम हो सकता है। ग्रुप नंबर -10 यानी कि ग्रुप 3 ग्रुप 13 का +3 ग्रुप 14 का +4 ऐसे करके था। यही नहीं, ग्रुप नंबर 1 से लेकर 7 यानी कि एस ब्लॉक और फर्स्ट हाफ ऑफ डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज सेम एज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑस्मियम, रुथेनियम और ज़ेनॉन की हाईएस्ट स्टेट +8 तक जा सकती है। ये हाईएस्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में याद किया था। अच्छा, क्या उसको यूज करने का बता गया है? देखते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है कि H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अच्छा, क्या करेंगे आप? कैलकुलेट करिए कि भाई 2 हाइड्रोजन है हर एक +1 में और सल्फर मान लो S में है और 5-5 ऑक्सीजन है और इनको -2 में मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया है। जैसे सॉल्व करेंगे तो सल्फर आ जाएगा +8। हाँ जी, ऐसा प्रतीत होता है, झूठ-मूठ ही सही, पर ऐसा लगता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है +8। लेकिन सल्फर तो 16 खानदान में था। हाँ, और 16 खानदान में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6 होती है। तो +6 हाईएस्ट थी। हाँ, तो ये 8 कैसे निकाल लिया तुमने? ये गलत है। तो कभी भी अगर हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए ना, तो आप पूरी बेशर्मी से उसे हाईएस्ट मान लीजिए। अच्छा, तो सही आंसर क्या है? +6 सही आंसर है। अरे ऐसे कैसे होता है? मैं बता रहा हूँ, होता है। अच्छा, ट्रिक है, ये ट्रिक है। क्यों? कहां से आई ये ट्रिक? हमने बना ली। कैसे बनाई? लॉजिक भी है। ऑक्सीजन हमेशा -2 में रहती है सिवाय तब जब वो पेरोक्साइड में आ जाए। सुपर ऑक्साइड ओजोनाइड में भी गड़बड़ होती है, पर बहुत रेयर है, नहीं आती आमतौर पर। तो ऑक्सीजन यानी कि घपले कर तो सकती है, आमतौर पर करती नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने सारे रूल्स फॉलो करे और अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके हाईएस्ट से भी ज्यादा आ जाए, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, क्या? हाईएस्ट से भी आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, इसका मतलब किसी न किसी गड़बड़ का तो पक्का है वादा। और क्या है वो गड़बड़? वो गड़बड़ एक्चुअली ऐसी है, वो गड़बड़ एक्चुअली ऐसी है कि आपने जो -2 ऑक्सीडेशन नंबर में माना है ऑक्सीजन को, हो सकता है कि वो ऑक्सीजन सारी की सारी -2 में ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी की सॉरी -2 में ना हो सकता है? मतलब तो आप कहना चाहते हैं थोड़ी सी -2 में है, थोड़ी सी -1 में? मैं यही कहना चाहता हूं। और ये तो बहुत ही पपूंद है, ऐसे कैसे करेंगे अपन? ये तो सारी -2 में होती, सारी -1 में होती। ये क्या है कि कुछ -2 में -1 में? सटके मत। मैं बहुत बढ़िया चीज, बहुत शानदार चीज बोलूं, ध्यान सुनिए आप एक बार। एक तरीके से लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर बना लो जी, देख लो उससे हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो आते नहीं स्ट्रक्चर बनाना इसका। कोई अंडरस्टैंड कोई भी नई चीज दिया होगा, आप अपने पास गारंटी थोड़ी स्ट्रक्चर बना लेंगे अपन। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो फिर दूसरी ऑप्शन आती है। दूसरी ऑप्शन क्या है? आप देखो, आपने 2 नंबर से कैलकुलेट करें, वास्तव में होना चाहिए +6 और आप घपला कर रहे हो तो आ रहा है उससे भी ज्यादा +8। कितना घपला है? 2 का। आना चाहिए था 6, आ गया 8, 2 यूनिट्स गड़बड़ है। जितने का है घपला, ध्यान से सुनना, बढ़िया, बहुत शानदार टिप बता रहा हूं, जितने का है घपला उतने ही ऑक्सीजन एटम -1 में है। क्या बात कर रहे हैं? 2 का घपला है, हाँ, तो 2 O एटम्स आर प्रेजेंट इन -1। अच्छा, पर टोटल तो 5 है H2SO5 में। हाँ, तो 5 -2 यानी 3 O एटम्स जो बच गए हैं, वो बचे खुचे होंगे -2 में, राइट? देयर वी आर। स्ट्रक्चर से देखिए, बिल्कुल देखिए, 1 2 3 4 5 6 +6 होना चाहिए था, +6 है भी सल्फर। 2 ऑक्सीजन -1 में है और 3 ऑक्सीजन बहुत ध्यान से देखिए -2 में है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले प्रेडिक्ट किया था अभी, राइट? ठीक है। H2S2O8 के दर्शन कीजिए, ये और भी भव्य है। सल्फर मान लीजिए है Y +2 × 1 +2 × Y +8 × -2 बराबर है 0, तो Y हाई आ जाएगा +7। गलती से लग रहा है आ रहा है +7, पर वास्तव में मैक्सिमम तो होता है +6। घपला कितने का है? 1 का, सिर्फ 1 का घपला है। ना ना ना, एक सल्फर में घपला है 1 का, ध्यान से देखना, एक सल्फर में घपला है 1 का, और यहां तो एक मॉलिक्यूल में 2-2 सल्फर है, तो 2-2 सल्फरों में हर एक में 1 का घपला है, तो कुल मिला के 2 सल्फर में कितने का घपला है? 2 का। तो 2 O एटम्स ऐसे होंगे जो होंगे -1 में। अरे लेकिन टोटल 8 है ना इसमें। हाँ, तो 8 है जो इसमें, तो 8 -2 यानी 6, 6 O एटम्स ऐसे होंगे जो होंगे -2 में। 2 है -1 में, 6 है -2 में, टोटल हो गए 8, खत्म हो गया पार्ट। आप देखें यहां पे, राइट? अच्छा, स्ट्रक्चर से बताइए। हाँ, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे हो क्या स्ट्रक्चर है? H2S2O8 का -2 -2 -2 -2 -2 -2 6 ऑक्सीजन आटम है -2 में, 2 ऑक्सीजन आटम है -1 ईच में। गौर से देख लीजिए आप, सल्फर बहुत ही प्यारे-प्यारे ढांचे से भी देख सकते हैं, +6 ईच में है। H2S2O8 पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, द सो कॉल्ड मार्शल्स एसिड। पुराने वैज्ञानिक थे मार्शल, उनके नाम पर है। और ये क्या है? वाओ, H4P2O8 पेरोक्सो डाई फास्फोरिक एसिड। देखिए क्या होगा इसमें, +1 वाली 4-4 हाइड्रोजन है, फास्फोरस मान लीजिए P है और ऑक्सीजन 8-8 है, -2 वाली टोटल चार्ज है 0, 16 -4, अच्छा तो P हो गया +6, नहीं 16 12, 12/2 यानी +6। तो यहाँ आ रही है +6, अरे क्या बात करते हो, फास्फोरस की तो +5 होती है ना। हाँ, घपले भी आ रही है 6, सही थी 5, घपला कितने का है? 1 का। एक फास्फोरस एटम में गड़बड़ी है 1 की, तो 2 फास्फोरस एटम्स में गड़बड़ी होगी 2 की। अगर 2 की गड़बड़ है तो आप कहेंगे 2 O एटम्स हैं -1 में और 8 में से 2 गए, 6 O एटम्स होंगे -2 में। अच्छी बात है, शानदार है, ऑफ कोर्स बहुत शानदार है। आप देखें इस तरह से, ये 2 है -1 फास्फोरस असल में +5 में है, देखिए बाकी सारी ऑक्सीजन -2 में है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन ऑफ कोर्स +1 में होती है, उसी में होती है। And this brings us to the most famous and classic, the butterfly structure, CR5। CR5 में क्रोमियम को मान लीजिए X, X -2 5 5 है, 0 है, X आ जाएगा प्लस, क्या बात कर रहा है, +10। लगता है आएगा +10, पर क्रोमियम मैक्सिमम कौन सा होता है? डी ब्लॉक का है, 6th फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। होना चाहिए था 6, गलती से आ रहा है 10, घपला कितने का है? 4 का, तो क्रोमियम तो 6 में ही होगा +6 में, और 4 O एटम्स होंगे -1 में, तो बचा 1 O एटम होगा -2 में, इस तरह से, राइट? -1 -1 -1 -1 -2 और +6, इस तरह, राइट? यस। Find the oxidation number of sulfur in the following compound। ठीक है, H2S2O7। ठीक है, क्या होगा? +1 +1। स्ट्रक्चर से निकालना है तो बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन माइनस, ये तोड़ के देखिए, -2 और यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +2 और यहाँ +1, सल्फर हो गया +6। ऐसे ही देखिए ये सल्फर भी कैसा है? +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। दैट्स इट। फास्फोरस इन H4P2O7। आपकी बात है, कैलकुलेट करिए, इतने सारे करा दिए, तो आपको ही करना पड़ेगा। कितना है फास्फोरस बताइए? करिए करिए, कैलकुलेट करिए, फटाफट तेजी से करिए, पूरा जन्म नहीं बैठना है अपने को, जल्दी से करिए। स्ट्रक्चर देखिए, फटाफट जाएगा आपको, खट 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 खट।
+5, फास्फोरस +5। K2Cr2O7 में क्रोमियम कितना है? वेल डिसाइड। अब आपने करना है, मैं तो बैक सीट में बैठा हूं। अच्छा तो करो ना, मैं तो बात करते रहूंगा, तुम्हें क्वेश्चन करना है, ध्यान क्वेश्चन पे लगाओ। हाँ यस, 1 2 3 4 5 6 क्रोमियम +6 है, +6 है, सच है। सल्फर इन H2S2O6 1 2 3 4 5 ये तो ऐसे कट गया, +5 है। डाइथायोनिक एसिड, जी हाँ, डाइथायोनिक एसिड में सल्फर +5 है। फॉस्फोरस इन द फॉलोइंग कंपाउंड H4P2O6, आइए देखते हैं H4P2O6 में 1 2 3 4 +4 में है फॉस्फोरस, इसमें +4 में। And this brings us to fractional oxidation numbers which are very very apparently paradoxical। कैसे हैं? आइए देखते हैं इनको। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का संबंध इलेक्ट्रॉन्स के लेनदेन से है, तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? कि टुकड़ों में काट-काट के आधे चौथाई पौने इलेक्ट्रॉन का लेनदेन किया गया है। क्या ये संभव है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को काट तो नहीं सकते इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मेरे पास Fe3O4 और लोगों ने कहा इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हमने कहा अभी लीजिए निकाल देते हैं। मान लीजिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है X, तो ये क्या हो जाएगा? 3x + 4 × -2 = 0, तो x हो जाएगा 8/3 which is 2.67। अभी फ्रैक्शन में है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के टुकड़े कर दिए गए हैं? नहीं। इसका मतलब सोचिए क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का अर्थ क्या है? वेल फ्रैक्शन शेयर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो एक एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एवरेज फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे अगर आपके पास Fe3O4 है, तो क्या आपको पता है, आप उसको ऐसे सोच सकते हैं, आप उसकी ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि इट इज Fe2O3 + FeO। अच्छा, तो इससे क्या हुआ? इसमें आप देखिए आयरन +3 में है, इसमें देखिए +2 में है। तो अगर Fe3O4 की बात करें, फेरोसल्फरिक ऑक्साइड की बात करें, तो इसमें एनायन तो ऑक्साइड है, ठीक है, और जो कैटायन है वो एक नहीं दो तरह के हैं। कहीं-कहीं वो फेरस है +2, कहीं-कहीं वो फेरिक है +3। अच्छा, तो ऐसे +2 +3 +2 +3 ये एवरेज आ सकता है आपके पास। फ्रैक्शनल ये संभव है। जब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, तब एक पक्की बात कह सकते हैं आप, क्या? कि जिस भी एलिमेंट की फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, गारंटीड है कि कंपाउंड में वो कम से कम दो अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित है। हैं? दो अलग-अलग, तो एक ही एटम के दो अलग-अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो सकते हैं? मालिक एक की बात नहीं कर रहा हूं, तो एटम भी एक से ज्यादा ही होंगे। कुछ एटम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में होंगे, कुछ दूसरे एटम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में होंगे। हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो, और कम से कम 2 जरूर होंगी, जिसका एवरेज फ्रैक्शनल आ रहा है। अच्छा, और जिनका इंटीजर आ रहा है वो हो सकता है एवरेज हो सकता है यूनिक हो, उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, पर फ्रैक्शन की तो गारंटी है एवरेज ही है। जैसे जैसे देखिए C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड बहुत ही शानदार। अगर हम अपना बॉन्डिंग वाला मेथड जिसमें बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे उसकी मदद से देखें, तो -2 +2 और 0 0 0 0 और +2 और -2 ऐसे। बीच वाला कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 में, ये +2 में, ये -2 में, ये -2 में। पर अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? +4/3। अच्छा, तो क्या वास्तव में हर कार्बन 4/3 है? ना, एक कार्बन 0 है, दो कार्बन +2 है, एवरेज आ गया है 4/3, बस इतना ही है। अच्छा, तो ये मतलब होता है फ्रैक्शनल का। जी हाँ, ये मतलब होता है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का। आप देखिए, आपके सामने कार्बन सब ऑक्साइड निकाली थी हमने इस तरह से, और ये असली ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। ये अगर ऐसा सोच रहे हो कि हर कार्बन 4/3 है, सॉरी दिस इज रॉन्ग। हर कार्बन तो 202 ऐसे था, अलग-अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स में था यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल के केस में कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन में तो एवरेज वैल्यू आ गई। अब असली में कौन कहां कैसे कितना है, क्या कुछ बता सकते हैं? जी नहीं, जब तक स्ट्रक्चर पता नहीं हो तब तक हम नहीं बता सकते। बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स अगर पता है, उनके आधार पर ही बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप N3- को देखिए, फॉर्मल चार्जेस भी लिख दिए हैं हमने यहाँ पे इस तरह से। ये क्या है? ये है N3-। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बहुत आराम से निकाल सकते हैं, मजे से देख सकते हैं। इसे तोड़ के देखिए, इनको तोड़ डाला। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? -1, यहाँ पर +1, जो फॉर्मल चार्ज भी उसी में जोड़ लेते हैं ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर में ही, तो तब जाके असली निकलता है NN00 NN00, तो -1 +1 -1। वाओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत साफ है, और ये कि दो नाइट्रोजन एटम -1 ईच में है और एक नाइट्रोजन +1 में है, एवरेज आ रहा है -1/3। ओह माय गॉड। और अगर N2O है, सॉरी, अगर N2O है इस तरह से, ये स्ट्रक्चर होता है N2O का, इसमें लोगों ने कहा ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हमने कहा अभी लीजिए, इसको तोड़ा, तोड़ने के कारण 0 0 आया, पहले से माइनस है तो ये हो गया -1। तोड़ा तो ये -2 +2, पहले से +1 था तो टोटल बीच वाली नाइट्रोजन हो गई +3, कॉर्नर वाली हो गई -1 और ऑक्सीजन हो गई -2, तो -1 और +3 का एवरेज क्या है? +1। तो N2O में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना है? +1, पर इंडिविजुअली देखोगे तो एक नाइट्रोजन +3 है और दूसरी -1 है ना मजेदार? यस। ऐसे ही S4O6 2- को देखो, ये कैसा है? S4O6 2- आओ इसे टुकड़े करते हैं। ये -2 +2 -1 +1 +2 -2 0 0 0 0 0 0 टुकड़े टुकड़े -2 +2 -1 +1 -2 +2 ऐसे। सल्फर को दबोच के देखो 2 2 1, ये सल्फर +5 है, ये 0, ये 0 और ये +5, 5 0 0 5। अच्छा, शानदार। एवरेज क्या हो गया भाई? बात समझ में आई? ठीक है, देखिए इसे 2.5 या 5/2 देख सकते हैं आप। Br3O8 का नया मॉलिक्यूल देखिए, इसमें कैसे देखेंगे? फिर से 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड तोड़े, तो +6 हो गया यहाँ, -2 -2 -2, इसमें कुछ ना हुआ। तो ये कोने वाली ब्रोमीन तो +6 में है, ऐसे ही ये भी +6 में है, और बीच वाली यहाँ से 0 0, यहाँ से -2 +2 और यहाँ से -2 +2, तो बीच वाली +4 है और कोने वाली यहाँ दोनों +6 हैं। एवरेज जो आए गंदा संदा आएगा 16/3 जैसा भी आएगा, पर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से है। एवरेज 16/3 है, इंडिविजुअल ये और ये अब सही है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर मोस्ट चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग कांसेप्ट कॉल्ड एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ये एन या वैलेंसी फैक्टर होता क्या है? देखते जाइए, बहुत प्यारी चीज है, बहुत काम की चीज है, बहुत जगह, कई जगह, इतनी जगह काम आएगी कि मजा आ जाएगा आपको। देखिए शुरुआत करते हैं। कहाँ काम आएगी ये थोड़ी देर बाद देख लेंगे, पहले है क्या इससे परिचय प्राप्त कर लीजिए। एन फैक्टर एक संख्या है, एक नंबर है, एंड इट इज अ नंबर व्हिच इज कैलकुलेटेड डिपेंडिंग ऑन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ गिवन स्पीशीज। अच्छा, देखिए मतलब कोई भी स्पीशीज है, उसमें या तो एक ही एटम होगा, एक से ज्यादा होंगे, और मान लो रिएक्ट कर रही है, तो उसके सारे एटम्स में जो टोटल चेंज, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स है, हर एटम का वो चेंज गिन लीजिए, टोटल जोड़ लीजिए, और जितना वो चेंज आता है वो चेंज कहलाता है एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। अच्छा,
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए मेरे पास है FeC2O4, समझदार एग्जांपल है, थोड़ा आसान एग्जांपल तो पहले आसान लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास है डू लाइक आयोडीन, मेरे पास I- है और कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वो आयोडीन बन गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हुआ, वो -1 से चला गया 0 में। अच्छा, तो परिवर्तन कितने का हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, चेंज है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का चेंज आया किसमें, आयोडीन में। अगर 1 यूनिट का चेंज आया आयोडीन में, बस ये आपके सामने है, ये है एन फैक्टर किसका, एन फैक्टर या बैलेंसिंग फैक्टर I- का है 1। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, मैंने कब कहा था मुश्किल है। एक और देखिए, मान लीजिए यही मेरे पास आयोडीन है और इलेक्ट्रॉन्स खाकर ये बन जाती है I-। अच्छा, वही है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर था एक आयोडीन एटम का, जो एक आयोडीन एटम चला गया -1 में। एक आयोडीन एटम में, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एक आयोडीन एटम में चेंज है 1 का, तो I2 का एन फैक्टर कितना होगा, मत भूलना I2 में एक नहीं दो I हैं। हाँ हाँ, देखो ना, I2 दो I हैं। एक आयोडीन एटम में चेंज है 1 का, तो 2 आयोडीन एटम्स में चेंज होगा 2 का, तो I2 के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1 नहीं 2। अच्छा, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, मैं दो एग्जांपल और कराता हूं। अच्छा, FeC2O4 ये थोड़ा टफ हो जाएगा, बाद में करूंगा, पहले तो और दूसरे एग्जांपल देख लीजिए एक बार, कराऊंगा, चिंता मत करिए। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है, H2SO3 से लोगों ने कहा बन गया H2SO4। अच्छा, तो H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और यहां पे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। चेंज हुआ है, यस चेंज हुआ है, हाइड्रोजन +1 की +1 में है, ऑक्सीजन -2 की -2 में है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में परिवर्तन नहीं हुआ तो उनकी परवाह नहीं कर रहे, क्यों में चेंज 0 है। सल्फर में चेंज हुआ है कितने का, 2 का, तो यहां कहेंगे एन फैक्टर कितना है, 2। अच्छा, बस बस इतनी सी तो बात है। आप देखिए ऐसे, ठीक है, एन फैक्टर पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है, रिडक्शन में घट रहा है, हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। फ्रैक्शनल हो सकता है, हाँ, 0 हो सकता है, तो रिडक्शन नहीं होगा, पर आप कर सकते हो, उससे नॉट गुड आइडिया, बट बेस्ट इज हम रिडक्शन में फैक्टर देख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, आप मान के चले। फ्रैक्शन हो जाए कोई बात नहीं है। एन फैक्टर निकालने को बोला है, आप निकाल देते हैं। Na2S, बड़ा खूबसूरत टेस्ट ट्यूब्स हैं, बिल्कुल Na2S से बना रहे हैं, Na2SO4, सल्फर +1 का +1 में है, मत भूलिएगा, सल्फर +1 का, सॉरी क्षमा चाहता हूं, सोडियम +1 का +1 में है। ऑक्सीजन कहां से आ गई, पानी शानी तो करते ही रहता है, -2 में ऑक्सीजन थी और यहां भी -2 में ही है। सल्फर और सोडियम और ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है, परिवर्तन तो सल्फर में है। कितना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2, और वहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +6। -2 से +6, जी हाँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 8 का। क्यों, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है +6 और इनिशियल है -2, तो आ जाएगा +8। ओ माय गॉड, यस, 8 का चेंज है, एन फैक्टर 8 है। अच्छा, ये बताइए क्या होगा, अमोनिया से N2O5 बना रहे हैं। अभी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, अमोनिया में -3 था नाइट्रोजन, और N2O5 में नाइट्रोजन प्लस, बोलो बोलो 5, यस। हाइड्रोजन क्यों नहीं देखी आपने, पानी तो है ही सही यार, समझिए +1 -2 +1 -2, पानी पानी ऊपर नीचे होता रहता है। हाइड्रोजन +1 की +1 में, ऑक्सीजन -2 की -2 में होती है। प्रायः हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ नहीं तो अगर वो +1 और -2 में है, तुमको वैसे ही कंटिन्यू करा लेते हैं। मजा तो नाइट्रोजन में आ रहा है, कितना, -3 से +5 जा रही है। अरे तो फैक्टर कितना है, अभी निकालते हैं। डेल्टा चेंज कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है +5 और इनिशियल है -3। अरे ये तो जुड़ गए, जी हाँ, फिर से एन फैक्टर आ गया 8, अष्ट। वाह, कितना मजेदार है ये, ऐसा ही है। Na2S2O3 को देखिए, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखिए, चेक करिए कितना है, और Na2S4O6 में निकाल के देखिए, दोनों के एग्जांपल ले चुके हैं पहले, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। सोडियम थायोसल्फेट, कम ऑन, सोडियम +1 है और ऐसे ऐसे 2 हैं, सल्फर X है और ऐसे 2 हैं, ऑक्सीजन 3 है, -2 में, टोटल है 0। X की वैल्यू निकालिए कितनी हो जाएगी, 6 -2 4/2 2। तो सल्फर किसमें है, ओ माय गॉड, सल्फर +2 में है, और यहाँ पे 2.5 में है। सल्फर, एक सल्फर जा रहा है 2 से 2.5 में। चेंज कितने का है, चेंज इन 1 सल्फर एटम हो जाएगा कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 2.5 -2 यानी 0.5। अच्छा, फ्रैक्शन में है, टेंशन नहीं लेने का, पर यहाँ पर ये एक सल्फर एटम का चेंज है। Na2S2O3 में सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन 3 आइटम है। सोडियम और ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हो रहा, और सल्फर में एक नहीं 2 हैं। एक सल्फर में चेंज है 0.5 का, तो 2 सल्फरों में चेंज होगा 0.5 × 2 यानी 1 का, तो ये है एन फैक्टर 1 है Na2S2O3 के लिए। अच्छा, Na2S4O6 के लिए तो एन फैक्टर होगा ना, होगा कैसे, एक सल्फर के लिए चेंज है 0.5 का, तो इसमें 4 सल्फर हैं, तो उनके लिए 0.5 × 4 यानी 2। अच्छा, एन फैक्टर प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो लेकिन इसलिए अलग आ गया, तो मॉलिक्यूल अलग है, तो इसलिए अलग आ गया, इसलिए एन फैक्टर हो जाएगा कितना, बोलो तो, ये हो जाएगा 2, इसके लिए हो जाएगा 1। अच्छा, ये तो बहुत स्वीट है। ऐसे तो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाला देख लीजिए आप, N2O5, यहाँ इसके लिए आ गया एन फैक्टर 8। N2O5 के लिए कितना होगा, एक नाइट्रोजन में चेंज है 8 का, तो 2 नाइट्रोजन में चेंज होगा 8 × 2 16 का, तो N2O5 के लिए इसी रिएक्शन में एन फैक्टर आ गया 16। यहाँ Na2SO4 नहीं बताया, एन फैक्टर कितना था 8, एक सल्फर था, यहाँ भी एक सल्फर है, तो इसके लिए एन फैक्टर है 8। अच्छा, यहाँ बताइए क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं, हाँ, और क्यों ना उसे ऑक्सीडाइज करके हम बना लें H3PO4। ओ माय गॉड, बिल्कुल, +5 में आ रहा है फास्फोरस, और यहाँ था -3 में, क्या क्या क्या, जी हाँ, यहाँ था -3 में और वहां चला गया है +5 में। चेंज कितने का है, चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, एक फास्फोरस, चेंज इन 1 फास्फोरस एटम कितना होगा, +5 -3 यानी +8। एक फास्फोरस में चेंज है 8 का, एक फास्फोरस में चेंज है 8 का, तो CH3P2 में दो फास्फोरस हैं, तो उनमें चेंज है 8 × 2 यानी 16 का, तो एन फैक्टर है 16। H3PO4 के लिए एन फैक्टर क्या है, एक फास्फोरस है, इसमें एक फास्फोरस में चेंज है 8, इसका एन फैक्टर होगा सिर्फ 8। बढ़िया है 8, बिल्कुल। अब देखते हैं प्यारे से H2O2 को, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो +1 की +1 में परिवर्तन नहीं है, -1 से -2 में जा रही है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन में चेंज है 1 का, तो 2 ऑक्सीजन में चेंज होगा 2 का, एन फैक्टर 2 है। अच्छा, और यहाँ H2O में एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितने का चेंज है, 1 का, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। वेल डन। अब ये तो तुमको सही बताना ही पड़ेगा, ढंग से बताओ, ध्यान से देखो, P4O6, वाओ, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3, वो जो जा रहा है +5 में, चेंज कितना है, वो है फाइनल माइनस इनिशियल, +5 - 3 यानी +2, चेंज है 2 का। एक फास्फोरस में चेंज है 2 का, P4O6 में 4 फास्फोरस हैं, उनमें चेंज होगा 4 × 2 यानी 8 का। वाओ, एन फैक्टर है 8, किसके लिए, P4O6 के लिए, और यहाँ तो एक ही फास्फोरस है ना, हाँ, तो एन फैक्टर होगा 2, जी हाँ, यहाँ एन फैक्टर होगा 2।
आपको जिसका एन फैक्टर निकालना है उसके सारे एटम्स का चेंज निकालकर जोड़ देना है। एच और ओ में चेंज ही नहीं हो रहा, फास्फोरस में चेंज था कितना 2 यूनिट्स का, तो टोटल का चेंज आ गया 2 का, एन फैक्टर 2 हो गया। ऐसे है बस, और कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि गड़बड़ नहीं। ठीक है ना? ठीक है। अब एक बड़ी मजेदार चीज सुनो, कुछ बहुत बहुत पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। उनके सरताज हैं, उनके सिरमौर हैं KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। वाओ, कैसा लगभग इस तरह का पर्पल कलर होता है, वायलेट कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन का। कोई भी मीडियम ले लो, एक्वा सॉल्यूशन है, अगर ऑक्सीडाइज अगर एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, हमेशा वो काम करता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरों को करता है ऑक्सीडाइज और खुद होता है रिड्यूस। पर क्या अलग अलग मीडियम में वो रिड्यूस होकर सेम चीज बनाता है? नहीं, ये खासियत है KMNO4 की। अगर स्ट्रांगली अल्कालाइन मीडियम होगा, पीएच लगभग 14 के आसपास होगी, तो वो रिड्यूस होकर बनाता है मैंगनेट आयंस। अच्छा, कैसे? सुंदर हरे रंग के मैंगनेट आयंस, यहां भी तो हरा रंग है पर शेड अलग होता है। ये थोड़ा सा मेहंदी की तरफ जाता है, पेड़ पत्तों जैसा ग्रीन है, वो ग्रीन का शेड काफी अलग सा तिरंगे झंडे जैसा ग्रीन होता है, उस टाइप का है। अच्छी बात है। अगर इसी की बजाय न्यूट्रल या फेंटली अल्कालाइन सॉल्यूशन है, मतलब पीएच जो है और फेंटली, इतना फेंट भी अल्कालाइन मानना चाहिए, मतलब पीएच 11-12 तक ही है, पीएच 11-12 कोई फेंटली अल्कालाइन तो नहीं होता, पर उसमें वो MnO2 बनाता है। MnO2 फ्रेश बनता है तो इट इज अ ब्राउन पीपीटी, और अगर जम जाता है तो वो ब्लैक हो जाता है। तो इट्स आल्सो, इट कुड बी ब्राउन, इट कुड बी ब्लैक, बट अनलेस दिस इज व्हाट यू हैव द नेम ऑफ MnO2। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो फिर क्या कहना? कलरलेस मैंगनीज आयंस बनाता है, जिनको किताबों में पिंक लिखा होता है। क्या बात करें, किताबों में पिंक लिखा होता है, क्या मतलब है आपका? यहां भी पिंक बना हुआ है। सॉल्यूशन, अगर एक्वा सॉल्यूशन लैब में आप देखेंगे, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका, आपको वो बिल्कुल कलरलेस दिखेगा, यदि इंसान की आंखों से देख रहे हैं आप। सॉलिड स्टेट में यदि आप देखेंगे उसे, घुले हुए की बात नहीं कर रहा, सॉलिड स्टेट में देखेंगे तब आपको बहुत फेंट पिंकिश दिखाई पड़ेगा, ऐसा इस तरह का कलर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकली, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मैंगनीज आयंस एंड एक्वा सॉल्यूशन आर प्रैक्टिकली कलरलेस ओनली, ऑल्दो टेक्स्ट बुक्स में मेंशन दैट एज फेंट पिंक, बट ट्रुथ इज साइंस में तो जो आंख से दिख रहा है वही मानते हो, और आंखों से कलरलेस दिखता है। बिल्कुल ध्यान रखना। फाइंडिंग आउट एन फैक्टर, फिर से दोहरा पड़ गया। हाँ, अभी तो बताया ना, फैक्ट पता है KMNO4 का, अभी एग्जांपल करेंगे अपन, देखिए क्या होगा। KMNO4 से बना रहे हैं MnO2, कब बनता था? अल्कलाइन या न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है, +7 से मैंगनीज आ रहा है +4 में, 7 से आएगा 4 में, रिडक्शन है 3 का, रिडक्शन है 3 का, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। किसके? पहले के लिए, दूसरे के लिए, दोनों में एक एक मैंगनीज है, तो दोनों के लिए एन फैक्टर वही है 3। दैट्स इट। अगर मैंगनेट बनाए तो +7 से जा रहा है +6 में, एन फैक्टर है 1 का। अच्छा, और अगर मैंगनीज बना लिया तो +7 से जा रहा है +2 में, एन फैक्टर है, और दोनों में एक एक मैंगनीज है, एन फैक्टर वही है कितना? 5। तो एक पर मैंगनेट एसिडिक मीडियम में, बताओ कब? एसिडिक मीडियम में मैंगनीज आयंस, अल्कलाइन या न्यूट्रल में OH MnO2, और पीएच लगभग 14 हो जाए, मतलब स्ट्रांगली बेसिक, तो बड़े नखरे से रिड्यूस होकर मैंगनेट का ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है वो, एंड दैट इज इट, राइट? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बताइए। सुनिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट बड़ा खूबसूरत ऑरेंज कलर का होता है। आप देखिए, केसरिया रंग है, हरा रंग है, कुछ कुछ तिरंगे झंडे जैसा बड़ा पैट्रियोटिक केमिकल है। कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। मुझे तो बड़ा पसंद है, आप भी देखिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है जी हमारे पास, क्रोमियम +6 में है इसमें, और रिड्यूस होगा तो +3 में चला जाएगा, रिड्यूस होगा तो +3 में चला जाएगा। एक क्रोमियम एटम जा रहा है +6 से +3 में, चेंज इन 1 क्रोमियम एटम जो है वो है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 3 - 6 यानी कि -3 का प्रोडक्शन है। प्लस माइनस गिनती 3 का चेंज है। एक क्रोमियम में चेंज है 3 का, K2Cr2O7 में 2 क्रोमियम है, टोटल चेंज है 6 का, एन फैक्टर है 6 का। यहां भी 2 क्रोमियम है, यहां भी चेंज है 6 का, एन फैक्टर 6 एंड 6 एंड दैट्स इट। रन जम रहा है? समझ में आ रही बातें? हाँ, आ रही हैं। और ये फ्रैक्शन आ गया करके देखिए, वही कांसेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। Fe 0.90, ओह माय गॉड। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर x मानते हैं तो 0.9x - 2 बराबर 0। Therefore सॉल्व करिए, x कितना हो जाएगा? 2/0.9 which is 20/9। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +20/9, और वो बना रहा है Fe2O3, जहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, 3 - 20/9 which is 27 - 20/9 which is 7/9। वाओ, चेंज है 7/9 एक आयरन में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां 1 नहीं 0.9 आयरन है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? अगर 1 में चेंज होता है 7/9 का, तो 0.9 में कितना चेंज होगा? 0.9 into 7/9/1, सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन which is 0.7 का, तो एन फैक्टर है 0.7। बहुत सुंदर एग्जांपल, ध्यान दें। और एक आयरन में चेंज है 7/9 का, ध्यान रखना 0.7 का 0.7 का चेंज 0.9 आयरन में था। एक आयरन में चेंज है 7/9 का, तो यहां दो आयरन है, तो 2 में चेंज होगा 7 into 2 14/9 का, तो इसका एन फैक्टर है 14/9। ऐसा। अब देखिए FeS2 को, FeS2 बड़ा अद्भुत कंपाउंड है, पता है? इसमें आयरन +2 में और S2 2- होता है, सल्फर -1 ईच में होता है, रेयर कंपाउंड है। और फेरस सल्फेट में आयरन +2 में और सल्फर ऐसे होता है। तो आयरन तो +2 से +2 में जा रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। जी हां, कोई चेंज नहीं हो रहा। सल्फर का क्या है? सल्फर -1 से जा रहा है +6 में, चेंज है 6 -1 यानी 7 का। सल्फर में, एक सल्फर में चेंज है 7 का, यहां दो सल्फर हैं, तो चेंज होगा 7 2 14 का, एन फैक्टर है 14, और यहां एक ही सल्फर है, तो यहां एन फैक्टर होगा 7। शानदार, मजेदार। अमोनिया बना रही है नाइट्रिक एसिड, ओह माय गॉड, इसमें क्या करेंगे? वेल, नाइट्रोजन -3 से जा रही है +5 में, तो चेंज इन एन या चेंज कितना है? +5 -3 यानी 8 का चेंज है। एन फैक्टर अमोनिया के लिए 8 है, और HNO3 में भी एक ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रिक एसिड के लिए भी एन फैक्टर 8 ही है। ऑक्सलेट आयन से बन रही है, ऑक्सीजन है और टोटल चार्ज है -2 है, तो 2 ऑक्सीजन -4 के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। लेकिन ऑक्सलेट में दो कार्बन एटम है, तो C2O4 2- के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्यों? द फॉलोइंग रिएक्शन AS2O3 दे रहा है आर्सेनिक आयन है, तो चेंज आएगा 4 का, तो NF ऑफ AS2O3 का, यहां एक ही एटम था, सॉरी एक आर्सेनिक एटम में चेंज है 2 का, यहां एक ही आर्सेनिक एटम था तो चेंज है 2 का, यहां 2 आर्सेनिक एटम थे तो चेंज है 4 का, इसलिए ऐसा रखा है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली किसकी? आयरन के Fe3O4 में, x मानता हूं तो 3x - 2 into 4 बराबर 0, तो x हो जाएगा +8/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की Fe3O4 में। SO2 से सल्फेट बन रहा है, +4 से +6, एन फैक्टर कितने का होगा? 2। किसके लिए? SO2 के लिए भी और सल्फेट के लिए भी। आयोडीन से IO3 माइनस, बिल्कुल सुनिए, 0 से जा रही है IO3 माइनस में +5। अच्छा, तो एक आयोडीन में चेंज है 5 का, तो 2 I2 में 2 आयोडीन हैं, तो I2 के लिए चेंज होगा 10 का, और IO3 माइनस में एक ही है, तो उसके लिए चेंज होगा 5 का।
ऐसे देखेंगे आप, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन अलग से लेकर दिखाता हूं। मान लीजिए FeC2O4 है, उससे मिल रहा है फेरिक और CO2। लोगों ने कहा बताओ इनफैक्टर कितना होगा। ये कैसे देखेंगे आप, देखिए आयरन +2 में है और C2O4 ऑक्सीलेट पे चार्ज होता है -2। तो आयरन देखिए +2 से जा रहा है +3 में, चेंज है 1 का। और C2O4 2 से जो CO2 बनी है, +3 से कार्बन जा रहा है +4 में, एक कार्बन में चेंज है 1 का, तो 2 कार्बन में चेंज होगा 2 का, और यहाँ 2 कार्बन है, तो C2O4 2 के लिए चेंज है 2 का। इसने भी इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं और फेरस ने भी इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। बड़ा नया केस है, आप देखिए इसमें एक नहीं 2-2 एटम्स का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, दोनों का चेंज जुड़ जाएगा और वहां एन फैक्टर FeC2O4 के लिए हो जाएगा 3। अच्छा वाओ, जी हाँ, मैंने क्या कहा था, हर एटम को जोड़ दीजिए, एक नहीं चेंज होता है तो कुछ देखने को नहीं मिला, अगर 2 में है जोड़ के देखिए ऐसे आएगा। इसी बात पर एक फटाफट क्वेश्चन और कर लिए ताकि एकदम काम पक्का हो जाए। मान लीजिए मेरे पास था SnCl2, यानी SnI2 लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और पता है क्या बना, SnO2 और I2। अब किसी ने पूछा बताइए एन फैक्टर कितना है SnI2 के लिए, SnO2 के लिए या I2 के लिए, ये कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा देखो भैया, टिन तो था +2 में चला गया, +4 में टिन का हुआ है ऑक्सीडेशन, आयोडीन -1 से 0 में, अरे हाँ, तो क्या हुआ, तो आयोडीन का भी हो गया ऑक्सीडेशन। एक नहीं 2-2 चीजों का हो गया ऑक्सीडेशन, टिन का भी और आयोडीन का भी। क्या करें, एन फैक्टर कैसे निकालें SnI2 का, जोड़ के देखो। तो एन फैक्टर फॉर SnI2 कितना होगा, जितना एन फैक्टर है टिन के लिए +2 और जितना फैक्टर है आयोडीन के लिए 1 के लिए +1 है और ऐसे 2 है, तो टोटल आ जाएगा एन फैक्टर 4। अरे वाह। और सिर्फ SnO2 में टिन है, टिन +2 से +4 में आया तो इसके लिए एन फैक्टर है 2, I2 में सिर्फ I2 है, 2-2 आयोडीन है, एक आयोडीन में चेंज है 1 का, 2 में चेंज होगा 2 का, तो इसके लिए इंडिविजुअल एन फैक्टर है 2। ओवरऑल SnI2 के लिए एन फैक्टर है 4। एक से अधिक एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, उनके लिए भी एन फैक्टर निकालना हमने आपको सिखा दिया। बहुत बातें कर ली आज। मेरे ख्याल से ऐसे ही जिंदगी बीतती रहे, खुशियां आती रहें और सब तरफ दिशाएं हमारे लिए गाती रहें। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स। क्यों, असाइनमेंट्स ही तो जिंदगी है हमारी। असाइनमेंट्स जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे, कांसेप्ट्स मास्टर होते जाएंगे। अब हम बहुत ही इजी लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट बड़े क्रूशियल पड़ाव पर हैं रेडॉक्स पर। ये तो छूटना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। अगर आप आईने की आतंक से त्रस्त हैं तो साइड में कर दीजिए, खत्म हो चुका है। रेडॉक्स इज इजी, सिंपल, मास्टरेबल, मैनेजेबल। जुट जाइए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, अगली बार। नमस्कार।